अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक अभी तक हम लोगों ने किया था। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के भी, इनको करेंगे अभी। पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है द न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹7 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी। अब वो कह रहा है एक एजेंसी है न्यूज़पेपर्स की, ठीक है, उसमें जो है वो फिक्स्ड प्राइस है उसकी एक एडिशन की, यानी कि अगर एक एडिशन करेगा तो वो ₹70 लेगा। एंड जो प्रिंटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन और एक की जो कॉस्ट है वो है 40 जो है वो पर कॉपी प्रिंटिंग के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट फंक्शन जो है वो हमें एक गिवन है, जिस तरह पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें भी फंक्शंस गिवन थे। ऐसे बताया गया कि जो प्रॉफिट फंक्शन है वो है 10x - 7 p से रिप्रेजेंट किया गया, वेयर x इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो आएगा और उस हिसाब से क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास 10 जो है वो क्या है, न्यूज़पेपर है, वो 10 यहाँ पे पुट करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करवा के -70 करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट बचेगा। वेयर इसने ये बताया कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर अपलोड द ग्राफ, वो कह रहा है ग्राफ बनाए, फाइंड प्रॉफिट फॉर, और प्रॉफिट फाइंड करें कितने के लिए, अगर 500 न्यूज़पेपर हों। जाहिर सी बात है सिर्फ 500 को यहाँ पे पुट करें, माइनस करवाएं 70 से, इससे मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस कराएंगे तो हमारे पास 500 का जो है हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और बाकी दूसरा काम क्या है, ग्राफ बनाना है। अब देखें इस फंक्शन को यूज करते हुए ग्राफ बनाना है। देखिए क्या था, लिखा मैंने कि प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें यहाँ पे x की वैल्यूज लिखी हैं और यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख रहे हैं, यानी जो जो हमारे पास क्या बन रही है, प्रॉफिट जो बन रहे हैं। पहले 0 अगर ग्राफ होगा तो कितना बनेगा, अगर 100 होंगे तो कितना बनेगा। मैंने मैक्स जो लिया है ये है 600 तक लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 500 का तो ऑलरेडी फाइंड करना ही था, ठीक है, ये तो फाइंड करना ही था, लेकिन मैंने उससे एक यानी 100 ऊपर कर लिया, ठीक है। पहले 100 का करेंगे, फिर 200 का, 300 का, 400 का, 500 का और 600 का, ठीक है। अब देखिए अगर तो 0 ग्राफ होगा तो ये -70 में आ रही है, तो प्रॉफिट में होगा ही नहीं, यानी तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। आप ये ना भी करेंगे तो इशू नहीं है, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ग्राफ पे इसको ड्रा नहीं करेंगे। अब देखिए अगर 100 ग्राफ होगा, फंक्शन सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो फंक्शन है वो है p of x इज इक्वल टू 10x - 70, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्या, 100 पुट करते हैं, 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और -70 करेंगे तो 930 आंसर आ रहा है। ऐसे ही जब 200 पुट करेंगे तो -70 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1930। ऐसे ही 100 चलता जा रहा है, बस ये बढ़ता जा रहा है और ये एज इट इज, क्यों, क्योंकि -70 वही फिक्स है ना, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जाएगा और एक एक बढ़ता जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और बाकी वाली आगे ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। वैसे आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, डायरेक्ट बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं और -70 तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको ड्रा करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। हम लोग देखें मैंने हाफ ग्राफ पहले ही ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे जो है यानी क्या है कि यानी x की वैल्यूज ड्रा की है, जो क्या है कि अगर 100 ग्राफ होंगे, 200 होंगे, 300, 400, 500, 600 और ऐसे ही जो है ऊपर ये बनाया मैंने प्रॉफिट के लिए 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6 एंड 7000 तक मैंने बनाया है। वैसे तो 6 तक भी बना लेता तो ओके था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैक्स प्रॉफिट है वो है 5930, ठीक है, 5930 सो अब देखिए इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए अब ये 0 वाला नहीं ड्रा करना आप लोगों ने, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट 100 से करें। अब अगर 100 हमारे पास क्या हो, न्यूज़पेपर हो, तो कितना प्रॉफिट है 930। 100 से ऊपर जाएंगे, कहाँ तक ऊपर जाना है 930, यानी थोड़ा सा इससे नीचे, थोड़ा सा इससे, यानी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर 200 हो तो हमारे पास 1930, यानी 2000 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाएंगे ऐसे, और ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से 2000 से थोड़ा, क्योंकि सिर्फ कितने का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है। ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही जो अगला है वो है कितना है, यानी 70 कितना है पीछे है उससे 3000 से, ऐसे ही आगे जो है अगला जो पॉइंट है वो है 70 पॉइंट पीछे, कितने 70 पैसे पीछे, कितने से 4000 से। सो ये सारे यानी यहाँ से जाएंगे थोड़ा थोड़ा पीछे करके, इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा, और जो हमारे पास लास्ट वाला है वो इधर से जाएगा, ठीक है। ये देख ले, ये 300 वाला जो था इधर से जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आके मीट करेगा, ठीक है। 300 पे देख ले कितना था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 300 अगर ग्राफ हो तो 2930 आ रहा है, तो ये यहाँ से 300 से ऊपर जाएगा 2930, यानी यहाँ पे कुछ 300 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पे पॉइंट मीट कर दिया। ऐसे ही जब 400 होंगे तो 100 ऊपर जाएगा, यहाँ से 400 जब ऊपर होंगे तो 3930, ऐसे करके मीट कर लेना आप लोगों ने। मैं ठीक है ड्रा कर रहा हूँ ऐसे करके, आप लोगों ने भी बना लेना है ऐसे
ये यहाँ पे बनेगा और ये जो लास्ट है आप लोगों ने ये लाइन नहीं लगानी, ठीक है। एंड पे ये इन सब पॉइंट्स को क्या करना है कि इस तरह से मीट कर देना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप भी नीट बने, जैसे मेरा थोड़ा सा नीट बना है, इतना नीट नहीं है लेकिन इससे भी नीट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये ग्राफ हो तो ज़्यादा बेटर बनता है, अभी ग्राफ है नहीं मेरे पास तो ये यहीं पे मैंने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, गाइड से देख लेंगे, क्योंकि गाइड वाले ने क्या किया है, ग्राफ के ऊपर ही बनाया। तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट था ना इस क्वेश्चन में अंदर, वो था क्या था, फाइंड करना प्रॉफिट, फाइंड करना कितने का, 500 न्यूज़पेपर्स का। सो ये मैंने देखिए यहाँ पे फाइंड किया, फाइंडिंग द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या था, ये प्रॉफिट फंक्शन था जो उसने खुद ही दिया था, पुट करना एक्स की जगह पे क्या 500 इन पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स था, ठीक है। यहाँ पे 10, ये 10 एज इट इज ग्राफ उसका फंक्शन का, एक्स की जगह पे 500 माइनस 70, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा, माइनस 70 इसको माइनस कराएंगे तो 4930 आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास अगर 500 हमारे पास अगर न्यूज़पेपर होंगे तो कितना प्रॉफिट बनेगा, 4930। ऐसे ही यानी यहाँ पे भी हम लोगों ने फाइंड किया था, ये देख लें 500 का 4930, लेकिन ये सेपरेटली भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। देन एंड पे लिख दिया दैट प्रॉफिट फॉर द 500 न्यूज़पेपर्स इज ₹4930, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको पढ़ते हैं, देखें। गिवन है, कह रहा अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल टू अ स्कूल। अब वो कह रहा है कि एक अली नाम का कोई लड़का है, वो जो है शर्ट्स बना रहा है किसको, स्कूल को सेल करने के लिए। कह रहा है कि इट कॉस्ट इन रुपीज़, अब उसकी जो यानी जो शर्ट की है वो रुपीज़ के अंदर सेल कर रहा है, फॉर एक्स शर्ट्स, यानी कुछ शर्ट्स है, यानी एक्स उसने 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी नंबर ऑफ यानी शर्ट्स हो सकता है। वो कह रहा है एक्स शर्ट्स इज, यानी उसके लिए एक फंक्शन दिया है कि कितनी कॉस्ट होगी, यानी 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें गिवन होगी वो आप लोगों ने क्या करनी है, इधर भी पुट कर देनी, इधर भी पुट कर देनी, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें, इसका स्केल ले लें और आपके पास आंसर्स होंगे। अब उसने देखे एक्स बताया भी है कि 0 के इक्वल और इससे बड़ा और 150 के इक्वल और इससे छोटा, यानी 0 से लेकर 150 के दरमियान में वैल्यूज पुट करनी है, यानी किसकी, शर्ट्स की। तो और कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ बनाए एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स, यानी 200 शर्ट्स की क्या करें, कॉस्ट भी फाइंड करें। आप सिंपली यानी जब 200 का करना है तो इधर पुट करेंगे तो उसकी फाइंड आउट हो जाएगी, और ग्राफ भी बनाना है तकरीबन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। देखें सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए प्लॉटिंग द ग्राफ, जो हमारे पास फंक्शन की मतलब उसने वो बनाया, अब उसने वैल्यूज बताई है ना आप लोगों, मैंने बताया कि 0 से लेकर 150 तक। सो हम लोगों ने क्या किया कि 25-25 का गैप ले, 25 का 0 कर दिया, फिर 2500, फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125 और फिर देन एंड पे 150। यहीं तक करना था, इससे आगे नहीं करना क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद दिया है। अब इस क्वेश्चन में सिंपली आप इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर इसकी जगह पे अब देखो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0 सारे इसमें ऐड होंगे तो 1, तो ये 1500 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही जब आप लोग 25 पुट करेंगे, इधर पुट करते इधर पुट करते, कैलकुलेटर में पुट कर देना, खुद सोल्व ना करें वरना ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करें, इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पर पुट करें और आंसर आ जाएगा 1875। ऐसे ही सोन सारा जो है हमारे पास टेबल बन जाएगा। देन एंड अब देखें ये टेबल जो है मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेबल से इसे बनता नहीं है जब तक आपके पास क्या ना हो, ग्राफ पेपर ना हो। तो इसको देखेंगे, इसके ऊपर से देखें ये बना हुआ है, आप देखें टेबल साथ ही, यानी ये हमारे पास भी बना हुआ है, ठीक है। ये भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। आप देखें पहला क्या है, 0 के ऊपर कितनी है, अब ये देखें यहाँ पे उसने नीचे बनाया कि कितनी शर्ट्स है, 0, 25, 50, 75, 100 और 125 एंड देन क्या है 150 और 175, ठीक है, और 200 तक बना दिया उसने। और यहाँ पे देखें उस इधर को क्या बनाई है, उसकी जो है हमारे पास कॉस्ट लिखी है। अब पहला जो है 0 के ऊपर कितना आना चाहिए, 1500 हमारी को वो आ रही है 0 के ऊपर, यानी ये 0 से यहाँ से स्ट्रेट जाएगा तो 1500 के ऊपर लाइन लग जाएगी ऐसे। और फिर 25 शर्ट्स के ऊपर कितना आ रहा है 1875, यानी फिर इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर ये गया इधर तो इसने इधर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर 50 की शर्ट्स के ऊपर 2500 आ रहा है, ये यानी अभी भी 3 हमने क्या लिया, 1000 यहाँ पे फिर 1500 को गैप लिया हुआ है, तो ये भी अभी इससे पीछे, तो थोड़ा सा पीछे करके उसने ये इधर पॉइंट लगा दिया। और फिर जो 75 है इसका ऐसे ही सोन करके यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ही सोन करके आप लोगों ने ना सारे पॉइंट लगा देने और बाद में क्या कर दिया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास ये भी ड्रॉ हो जाएगा। और एंड में देखें ये ग्राफ था इसका, अब इसका क्या करना था, अगर 200 शर्ट्स हैं तो उसकी कितनी क्या करनी थी, कॉस्ट फाइंड करनी थी। अब देखें ये CX इज इक्वल टू 15, ये आप लोगों ने पुट किया, 200 उसकी जगह पे पुट करना है, ये 1500 एज इट इज, प्लस का साइन 10 भी एज इट इज, 200 इसमें पुट करेंगे, प्लस का साइन 0.2 इसकी जगह पे 200 इसका स्केयर कर देंगे, 1500 एज इट इज आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 2000, 2.5 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, यानी
200 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 800। इन सबको एंड प्लस करवाएंगे तो 11,500 आंसर आ रहा है, जो कि हमारा किसकी कॉस्ट है 200 शर्ट्स की। अब देखिए दस कॉस्ट फॉर 200 शर्ट्स इज ₹11,500। ठीक है, होप सो के सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।